बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिकेट का एक और मेला जो सजने जा रहा है यूएई में, एशिया कप 2022। इसमें जैसे कि आपको पता है कि 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया और हांगकांग, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। तो इन 6 टीमों में से हर ग्रुप में से 2 टीमें जाएंगी सुपर 4 के लिए, और सुपर 4 में सब टीमें आपस में खेल कर जो 2 टॉप टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए, जो कि खेला जाएगा 11 सितंबर को दुबई के मैदान में। तो नाज़रीन, टीमें आलमोस्ट दुबई पहुंच चुकी हैं और तमाम स्क्वाड्स का ऐलान किया जा चुका है। तो तमाम टीम्स के जो स्क्वाड्स हैं इन पे हम नज़र डालेंगे। आज की जो मेरी पहली टीम है वो है इंडिया। टीम इंडिया की बात की जाए तो दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। इनके जो टीम अनाउंस हुई है उसमें अगर बात की जाए तो वो जो प्रॉपर ओपनर है इनके रोहित शर्मा, के राहुल, और जो जिसका मुझे कम से कम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि विराट कोहली को शायद ये टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन दे परसिस्ट विद विराट कोहली। तो विराट कोहली भी हैं टीम में, और सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक जो फिनिशर होंगे रविंद्र जडेजा के साथ। उसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह इनके फास्ट बॉलर हैं, और अवेश खान और दीपक हुडा और यूजी चाहल। तो ये देखा जाए तो मोस्टली ये इनका स्पिन ओरिएंटेड बॉलिंग अटैक है इंडिया का। सिर्फ 3 फास्ट बॉलर के साथ लेके गए हैं। तो अगर बैटिंग प्लेइंग 11 की बात की जाए और बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये लोग जाएंगे रोहित शर्मा के साथ के राहुल, और उसके बाद 1 डाउन शायद सूर्य कुमार यादव भी आएँ, और उसके बाद विराट कोहली। विराट कोहली की जी फॉर्म को जैसे कि हम सबको पता है, ही इज़ नॉट इन हिज टच, इन हिज प्राइम टच। तो जब बंदा स्ट्रगल कर रहा था तो आई थिंक उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो जस्ट फॉर ए चेंज विराट कोहली शुड ट्राई हिमसेल्फ एज ए ओपनर। इट्स रैंडम आइडिया। वैसे तो जो शर्मा के साथ राहुल आते हैं, ही इज़ टोटली कम्पैक्ट प्लेयर। अगर थोड़ा बहुत बॉल स्विंग भी होता है तो उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन विराट भी ऑब्वियसली ही इज़ सच अ टैलेंट के अगर वो अपने आप को थ्रो करते हैं ओपनर के लिए तो एक बिल्कुल जो माइंड सेट है, जो एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड में बंदा चला जाता है, उससे निकलने में शायद उनको हेल्प मिले। एंड ही हैज़ ऑल द स्किल सेट टू एक्सप्लोर एट द टॉप एज वेल। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये शायद इंडियन रोहित शर्मा के साथ के राहुल ही जाएं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद विराट कोहली आएंगे। सूर्य कुमार यादव की जगह दीपक हुडा भी मुझे एक अच्छे इनके कॉम्पैक्ट प्लेयर लगे हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इंडियन सेलेक्टर जो हैं वो इन्हीं के साथ जाएंगे। उसके बाद आएंगे ऑब्वियसली आपके एक्सप्लोसिव ऋषभ पंत। उसके बाद दिनेश कार्तिक जो हैं, जो इंडियन को कैरी कर रहा है एज ए फिनिशर, तो वो हो सकते हैं, या फिर हार्दिक पांड्या। अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में कि जब आपके पास ऑलरेडी रविंद्र जडेजा जैसा बेहतरीन फिनिशर है तो आई थिंक आप दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके आप एक एक्स्ट्रा बॉलर साथ खिला सकते हैं, लेकिन देन अगेन इट्स अप टू द सिलेक्शन कमेटी। तो हार्दिक पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा आएंगे, और उसके बाद आपके रविचंद्र अश्विन, रवि बिश्नोई या यूजी चाहल, इन 3 में से एक स्पिनर जो होगा वो रविंद्र जडेजा के साथ मैदान में उतरेगा। एंड आई विल गो फॉर बिश्नोई, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ लेग स्पिन करते हैं, चाहल भी तेज़ करते हैं, लेकिन बिश्नोई जो है वो ज़्यादा उनका कंट्रोल मैंने देखा है अपने लेग स्पिन पे जो वो तेज़ करते हैं। तो बिश्नोई के साथ फिर अब बॉलिंग की तरफ आएँ तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार, और उनके साथ होंगे अर्शदीप सिंह। अवेश खान भी इनके पास ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि भुवनेश्वर तो नई बॉल के लिए इनसे बेहतर बॉलर इंडिया के पास शायद अभी नहीं है। बॉल इनका स्विंग होता है शुरू में, तो इनके साथ वो जाएंगे अर्शदीप सिंह के साथ, क्योंकि जो डेथ ओवर जो हमने रिसेंटली देखा वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में,
जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है अर्शदीप सिंह ने, आपकी 18 से 17-18 ओवर वाली बॉल को भी रिवर्स स्विंग कर रहे थे हम ड्राई कंडीशन में। गो के दुबई के कंडीशन शायद इतने ड्राई ना हो और इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में हैं, तो शायद उन्हें वो रिवर्स ना मिले, लेकिन ही स्टिल कैन बी वेरी इफेक्टिव विद हिज लीथल यॉर्कर्स। तो डेथ ओवर के लिहाज से देखा जाए तो ये भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएंगे अर्शदीप सिंह के साथ, और जो इनका तीसरा सीमर होगा ऑब्वियसली वो हार्दिक पांड्या होगा। तो इट्स लुक्स लाइक अ डिसेंट यूनिट जिनके पास तमाम ऑप्शंस हैं टू विन अ T20 मैच। सिर्फ थोड़ा सा एट दैट पर्टिकुलर डे अपने आप को, क्योंकि पहले इंडियन टीम जो धोनी की क़यादत में हम देखते थे वो शायद अपने आप को उठा के रखती थी, तो ये जो टीम है जो नई बिल्कुल एक टीम है, इसमें टेंडेंसी है कि ये प्रेशर ले लेते हैं सम टाइम। और जो आपको पता जब प्रेशर गेम खासकर जो पाकिस्तान के साथ इनका मैच होगा उसमें जो एक्सट्रीम प्रेशर होगा, जो टीम वो बेहतर हैंडल करेगी दे विल गोइंग टू विन दैट मैच। तो ये जो टीम है इनको थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल पे रखना होगा, अपने आप को बॉब डाउन नहीं होना होगा। तो दे आर द हॉट फेवरेट्स टू विन दिस एशिया कप। तो ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है इंडियन क्रिकेट टीम का। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फुल विथ सम ऑफ न्यू प्लेयर्स एंड सम विद ओल्ड गन्स। इसमें जो बैटिंग जो प्रॉपर टीम है उनमें बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर जमान है, हैदर अली का ने कम बैक किया। आई डोंट नो कि वो टीम के साथ क्यों नहीं थे अनटिल अनलेस कोई फिटनेस प्रॉब्लम हो। उसके बाद खुश दिलशाह हैं, आसिफ अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब खान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, हारिस रऊफ़ को ये कैरी कर रहे हैं अभी तक, शाहनवाज धानी हैं, और स्पिनर्स में उस्मान कादिर हैं, और फिर नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो जो कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट में एक इवॉल्व हो के एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि ज़्यादातर टीम्स प्रॉपर बैट्समैन के साथ ही जाती हैं, और जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें यही है कि आप हर ओवर में एक बाउंड्री लगाते हैं और बाकी आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो आप इजीली 7 से 10 रन आप बना सकते हैं। तो वो जो एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग थी वो थोड़ा सा ट्रेंड अब आजकल चेंज हो रहा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद रिजवान और बाबर ज़मान ही ओपनर जाएंगे, और दोनों के पास वो पूरा के पूरा वो स्किल सेट है कि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, और पाकिस्तान एक प्रॉपर तरीके से खेलते हुए 180 to 200 जो कि एक अच्छा स्कोर होगा इन कंडीशन में वहाँ तक जा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसी कम्बिनेशन के साथ जाएंगे बाबर और रिजवान ओपनर। हैदर अली आई थिंक इज़ 1 डाउन आएंगे। उसके बाद फिर अब खुशदिल शाह हैं और फ़खर ज़मान हैं और आसिफ अली हैं। अब ये तीनों एक टाइप के प्लेयर हैं। यहाँ शायद हम मिस कर रहे हैं शोएब मलिक को, उनको वो नहीं लेके जा रहे, स्क्वाड में नहीं लेके गए, जो कि शायद थोड़ी सी मेरे ख्याल में उनको एज ए मेंटर ही आप रख लें, कि उनके जो एक्सपीरियंस है इतना ज़्यादा, उन्हीं से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन शोएब मलिक को वो नहीं लेके गए, तो अब ये ऊपर सारे एक ही टाइप के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, एक्सप्लोसिव हैं, हिटिंग करने जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इन तीनों में से किनको किस ऑर्डर के साथ भेजेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हैदर अली के बाद शायद फ़खर ज़मान ही हैं। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो देखा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में, उन्हें जो एंड में जो हिटिंग की और जो टेक्निक थोड़ी सी उन्होंने चेंज की, जिसकी वजह से उनकी जो हार्ड हिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश हो चुकी है, और वो एज ए फिनिशर भी मुझे नज़र आया कि ही कैन प्ले एज ए फिनिशर एज़ वेल। तो अब देखना ये है कि उनको आप कहाँ किस स्पॉट पे खिलाते हैं, फिनिशर पे ले जाते हैं या आप मिडिल ऑर्डर में ले जाते हैं। वैसे जैसे जिस किस्म का स्टार्ट बाबर आजम और देते हैं रिजवान, तो वो ऑलमोस्ट आप दूसरे से चौथे नंबर का बैट्समैन ही फिनिशर रोल पे कर रहा होता है। उसके बाद खुशदिल शाह हैं, मैंने काफ़ी इन पे क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन जो लेटेस्ट इन्होंने जिस किस्म की अपनी बैटिंग पावर दिखाई है, तो ही इज़ ए डिसेंट बैटर नाउ। बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्ग है, उनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपनी जो शोल्डर हैं इनकी मदद से ये बॉल को हिट करते हैं, और टेक्निकली इतने प्रिटी नहीं लगते लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, और बहुत लंबे लंबे ये मतलब छक्के लगाते हैं। वेरी पावरफुल यूनिट। तो इसके बाद ऑब्वियसली इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली, फिर इन दोनों में की टाई है। आई विल गो फॉर आसिफ अली ऑब्वियसली। फिर आपके टीम की जान शादाब अली,
शादाब खान हैं, इज़ ए सुपर एथलीट, टीम में एनर्जी लेके आते हैं, गन फील्डर हैं और एक डिसेंट ऑफ लेग स्पिन है और एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन, बहुत ही इनको अंडररेट मैं समझता हूँ किया गया है। जिस किस्म के ये बैट्समैन हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस, क्लोज मैचेस जिताए हैं, एंड में आके 20 से 30 40 रन स्कोर करके। इनकी एक मुझे बैटिंग में एक बहुत अच्छी बात लगती है कि ये इम्प्रोवाइज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इनको देखा है कि ये इन दी एयर बीट हो जाते हैं, लेकिन अपनी रिस्ट पोजीशन से ये बॉल को रिस्ट प्ले से फिर भी कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बहुत कम बैट्समैन मैंने देखा है कि इस किस्म का जिनमें स्किल सेट हो के वो अपने रिस्ट वर्क और बहुत लेट खेलते हैं। यानी ये कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। जहाँ बॉल ऊपर आ रहा हो वहाँ ये अपना बॉडी जो है वो ऊपर रखते हैं और वहाँ हिट करते हैं। जहाँ बॉल थोड़ा फंस रहा हो तो ये नीचे जाके अपना रिस्ट यूज़ करके बॉल को कनेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही एक एक नई चीज़ जो मैंने देखी है, जो कि बहुत कम प्लेयर्स में मैंने देखा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के फिनिशर भी बनते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। उसके अलावा फिर मोहम्मद नवाज़ और उस्मान कादिर, अब दोनों एक ही साइड पे बॉल टर्न करेंगे। जो है आपके मोहम्मद नवाज़ वो ऑफ स्पिन करेंगे और उस्मान कादिर लेग स्पिन, दोनों बॉल राइट हैंडर से बाहर लेके जाएंगे। तो इन दोनों में से अब देखते हैं कि सिलेक्टर्स या बाबर आजम का, जो कि मोस्ट अभी तक तो देखा कि वो जा रहे हैं नवाज़ के साथ, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जहाँ बॉल अगर ग्रिप हो रही है ज़्यादा तो फिर आई थिंक दे शुड गो फॉर उस्मान कादिर। गो के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी फ़्लाइट में वो ज़्यादा ही फ़्लाइट दे जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इसे कन्वेंशनल लेग स्पिनर जो कि फ़्लाइट पे रिलाई करता है, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाती है अगर विकेट में बहुत ज़्यादा ग्रिप या टर्न ना हो। तो नवाज़ जो हैं वो थोड़ा खींच के बॉल करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा गिवन कंडीशन पे कि नवाज़ के साथ जाएंगे या उस्मान कादिर के साथ जाएंगे। लेकिन नवाज़ ने बैटिंग में बहुत इम्प्रूव किया और वो भी अच्छे आखिर में 10 से 15-20 रन बना जाते हैं, जो कि शायद इनको फेवर करें प्लेइंग 11 में सिलेक्ट होने के लिए। उसके बाद हारिस रऊफ़ हैं। हारिस रऊफ़ को मैं बहुत अरसे से, सालों से फॉलो कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में इनकी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद यकीनन ये डिज़र्व करते थे, जो बिग बैश में परफॉर्मेंस दी थी कि ये इंटरनेशनल टीम में आए। लेकिन जब से इंटरनेशनल टीम में आए हैं, क्योंकि कंडीशन का डिफरेंस आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में और सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में बहुत फ़र्क है। यहाँ क्योंकि विकेट स्लो होता है और बॉल ज़रा रुक के आता है, लेकिन जब ये हारिस रऊफ़ जैसा बॉलर जिसका पेस होता है, जब ये बॉलिंग करते हैं तो बॉल बहुत यानी तेज़ी से बल्ले पे आता है, जो कि बिल्कुल ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाता है और आप आराम से उसको हिटिंग कर लेते हैं और ये अक्सर एक्सपेंसिव साबित होते हैं। मैं हारिस रऊफ़ की बात कर रहा हूँ। तो ये, लेकिन इसके बावजूद आकिब जावेद क्योंकि इनके मेंटर थे तो उनका भी शायद इन्फ्लुएंस है, अभी तक पाकिस्तान टीम के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। वैसे मुझे इनका काफ़ी इंतज़ार है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के लिए कि वहाँ ये बेसिकली दैट इज़ हिज कप ऑफ टी, कि वहाँ ये क्या परफॉर्म करेंगे। लेकिन इनको यहाँ भी लेके जाया जा रहा है। कभी कभार ये जहाँ जब फुल फिटनेस में होते हैं तो एक स्टिल इज़ ए डिसेंट फास्ट बॉलर। उसके साथ हैं जी शाहनवाज़ धानी। आई विल डेफिनेटली गो फॉर शाहनवाज़ धानी, क्योंकि जो इनका एक्स्ट्रा जो लिफ्ट मिलती है इनको, जो कि ट्रबल करती है बैट्समैन को, और इनके पास यॉर्कर्स भी डिसेंट हैं, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर शाहनवाज़ धानी और हारिस रऊफ़, शाहनवाज़ धानी, और फिर वसीम जूनियर और मोहम्मद हुसैन और नसीम शाह, इन तीनों में से कोई एक फास्ट बॉलर जाएगा। और जो लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं उसमें जो मुझे नज़र आ रहा है, या तो नसीम शाह जाएंगे या फिर वसीम जूनियर। नसीम शाह इज़ ए जस्ट रॉ टैलेंट, अभी इन्होंने बहुत कुछ सीखना है। वसीम जूनियर इज़ ए मैच्योर फास्ट बॉलर जो कि अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं। इज़ ए लेंथ बॉलर बेसिकली, सीम बॉलर। लेकिन नसीम शाह भी ही कैन स्विंग द बॉल एज वेल एज सीम, लेकिन आई थिंक दे विल गो फॉर वसीम जूनियर। तो ये होगी मेरी प्लेइंग 11, जिसमें बाबर आजम, रिजवान, हैदर अली, फ़खर, खुशदिल, आसिफ, शादाब, नवाज़, हारिस, शाहनवाज़ धानी और वसीम जूनियर। तो नाज़रीन, ये था मेरा एक एनालिसिस जो कि स्क्वाड्स हैं उस पर इंडिया और पाकिस्तान के। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के स्क्वाड की। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। आपके क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।